Hello. Hello, sir. Hello, sir. How are Hi. you? I'm good. Thank How you are for. you? I'm fine, sir. Thank you. Thank you for your time, sir. Hey, my pleasure. My pleasure. और बता बस सब सही सर. एक सेकंड थोड़ी देर. हाँ एक जी, हाँ जी, बिल्कुल. मेरा फोन सेट करना है. सर आपके फॉलोअर्स they are like आ they जाएंगे started बिल्कुल. they already there. चलो वेरी नाइस वेरी नाइस. हेलो नमस्कार ऑल ऑफ यू. वी आर लाइव विद कौशिकी एंड शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आप अपने बारे में बताओ कौशिकी पहले बिल्कुल. अपना अपने हेलो सर. ऑर्गेनाइजेशन के हाँ बारे में. जी. श्योर सर. माय नेम इज कौशिकी सोंधी. मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ और रक्षित सर मेरे मेंटर रह चुके हैं और आज मैं उनके साथ हूँ लाइव, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. और सबसे पहले सर वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो हम मच. ऑल इंडिया काउंसिल ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस और नेशनल लीगल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको आज वेलकम करते हैं. थैंक यू थैंक अपने यू सो टाइम के लिए. मच. माय प्लेजर थैंक यू माय सर. प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू. ओके. सो सर आज हम आपसे साइबर क्राइम के रिलेटेड टॉपिक से बात करेंगे. जी. जी. और मैं कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने लिखा है, मैं बोलना चाहती हूँ अगर आप प्लीज परमिशन दे तो. प्लीज प्लीज प्लीज. Thank you. Since the early days of technology, hacking has taken on much more critical role in society. Cybercrime emerged as a new way of spreading terror and harming people. With development of computer and technology, section of people are committing offense. We can take precautions to avoid being victimized by taking care not to be rely on any information on net easily. Today we have with us cybercrime expert Mr. Rakshit Tandon sir. Hello sir, welcome to the show. थैंक यू. नमस्कार नमस्कार. जी सर, प्लीज थैंक यू आप कौशिकी. कंटिन्यू करिए. जी सर. तो थैंक यू कौशिकी एंड I'm very happy to be there today live with you. I know it was long overdue and last time also I got stuck somewhere and I had to cancel your live program. I'm sorry for that. Sir, that's Uh, okay. That's completely okay. So this last 4 months has made everybody online, or everything is happening online. तो उसको देखते हुए साइबर रिस्क भी बहुत बढ़ गए हैं और साइबर थ्रेट्स बढ़ गई हैं. तो आज दिस प्लेटफॉर्म लाइव प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि आज ऑलमोस्ट एवरी स्टेट पुलिस इज ट्राइंग टू डू सम वंडरफुल इनिशिएटिव to protect people from being victimized. और जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं अभी पहले सितंबर से 1 सितंबर से बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़ में एक साइबर मितान एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं 8 दिनों का. उसका Wow. नाम साइबर मितान रखा है. मितान का मतलब मित्र होता है. और अच्छा. अभी अभी लास्ट मंथ अगस्त में तेलंगाना वुमेन सेफ्टी पुलिस ने बहुत बढ़िया 1 महीने का प्रोग्राम किया साइब के नाम से. और Wow. उससे 1 महीना पहले हम गुड़गांव पुलिस में हमने एक समर इंटर्नशिप करी जिसमें 450 इंटर्न्स और ट्रेनर्स हमने तैयार किए. और बहुत अच्छा. वो बच्चे आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और बल्कि आज ही सुबह हमारी उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस का साइबर सेल का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है कमिश्नर साहब ने. उसका रिजल्ट भी आया है. अच्छा. Wow. आज ही ट्विटर पे करीब 120 उन्होंने इंटर्न्स को नोएडा पुलिस ने सिलेक्ट किया है जिनको एक्सपर्ट्स की मदद से और नोएडा साइबर सेल की मदद से ट्रेनिंग दी जाएगी. अच्छा. तो आज हर स्टेट जागरूक है और इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही हैं. क्यों? क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि साइबर अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें देयर आर 2 सेक्टर्स. वन इज वुमेन एंड वन इज चिल्ड्रन who are also very easily victimized. So it's very important that as a digital citizen we should protect ourselves online and we should be safe. बिल्कुल सर. सर Hello to everyone who are joining. I'm sorry हम बीच बीच में आपको हेलो कर रहे हैं.
थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी कौशिकी, आप सवाल पूछ रहे थे। हाँ जी सर, आपके फैन फॉलोअर्स, आपके जो आपके मानने वाले हैं, सब आपको इतना खूबसूरत मैसेज लिख रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, एंड इट्स ऑनर टू बी विद नोएडा यू टुडे। में दे इनिशियली अनाउंस कि हम लोग कुल 10 या 20 इंटर्न्स लेंगे, कि हमारे पास एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हैं नोएडा पुलिस के पास कि उन्होंने, कमिश्नर साहब ने फिर उसको नंबर को बढ़ा के 120 इंटर्न्स कर दिया है, और हो सकता है और भी थोड़े बहुत बढ़ जाए। सर, तो इनको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? जैसे एथिकल हैकिंग, जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, तो सर इनको आप जैसे ट्रेनिंग देते हैं, तो सर वो क्या ट्रेनिंग में क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे प्लीज। हर्ष इज ऑलरेडी मिसिंग द सेशंस। सो इन सेशंस में हम उनको सारे जो फैसेट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, हाय हर्षी, तो सारे जो फैसेट्स हैं हम साइबर क्राइम के वो कवर करते हैं, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बताते हैं, और एथिकल हैकिंग में हम सिखाते हैं उनको कि कैसे हम प्रोग्राम और एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, मतलब लूप होल्स ढूंढते हैं, वो खुले हुए दरवाजे ढूंढते हैं जिनसे हैकर घुस जाता है, और वो ढूंढने का तरीका सिखाते हैं इनको, जिससे कि वो आने वाले समय में कंपनियों की मदद कर सके। सो इफ आई एम IT कंपनी एंड आई स्टार्ट एन एप्लीकेशन एंड आई लॉन्च माय एप्लीकेशन, सो एथिकल हैकर कैन कम एंड हेल्प मी to find the loophole, the vulnerability, and will also help me to patch it up. उसको पैच कर देगा जिससे कि और कोई बाहर से हैकर घुस ना सके। तो इस ट्रेनिंग को, ये ट्रेनिंग एथिकल हैकिंग कहलाते हैं, और इसको देने के लिए हम लोग CTFs कराते हैं। मैंने अभी 2 साल पहले अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका नाम है हैकरशाला। हैकरशाला, अब हैकरशाला में हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम इंटर्नशिप भी करा रहे हैं, हम उसमें ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, और ये सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन है, और ये सब साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग की तरफ है। और इन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं इनको, और हैकरशाला में सर्टिफाई करते हैं, और हम लोग कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट आई एम वन एक्सपर्ट, आई हैव से 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा डोमेन इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक्स रहा है। अब there are experts who are very good hackers, there are experts who are very good in hacking, there are experts who are very good in law। तो हम उन सबको जोड़ के एक फैकल्टी बना के फिर उनको ट्रेन करते हैं, so that कि उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिले। तो सर जैसे इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसके लिए बैकग्राउंड होना चाहिए साइबर के रिलेटेड या कुछ ऐसा है? एंथुजियाज्म, पैशन होना चाहिए कौशिकी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ हम बीटेक वालों को ही ले सकते हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले आ सकते हैं। अभी अगर आप मेरा 450 बच्चों का रिजल्ट देखो जो लास्ट समर्स में आए थे, मैंने देखा था सर। हाँ, मैंने कुछ फॉलो किया था। हाँ, आप उनके फीडबैक्स भी देखना, उनमें से 50% बच्चे टेक्निकल थे एंड 50% बच्चे जो थे वो नॉन टेक्निकल थे। नॉन टेक्निकल मतलब वो डिफरेंट नॉन IT बैकग्राउंड से थे, और सबने सीखा और सबने एंजॉय किया और सबने अच्छे रिजल्ट्स दिए। मतलब आप देखना, जो हम लोगों ने कंपटीशन कराया था, ऑनलाइन कंपटीशन, उसमें जो मेरी फर्स्ट टीम आई है उसमें एक 11th क्लास की बच्ची है, 11th क्लास की, और वो 11th क्लास की बच्ची का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उस पर कोई बीटेक की डिग्री नहीं है, और उसने उस टीम में पार्टिसिपेट किया और उसने हेल्प करी, लर्न किया, सीखा, एंड शी वाज इन वन ऑफ द विनिंग टीम्स। तो सिखाने वाले के ऊपर भी होता है, और हमारे पास एक 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस हो चुका है साइबर सिक्योरिटी में। तो सर ये एक तरीके से अच्छा हर्षी, यस, हर्षी ने इस बात को एक्नॉलेज किया, थैंक यू हर्षी, that even school students and commerce students were so benefited right I was about to बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये ट्रेनिंग सर हर स्कूल में हमारे को कराने की जरूरत है सर, क्योंकि आज के जमाने में एक साइबर क्राइम भी एक तरीके का क्राइम हो गया है जो दिखता नहीं है, अनदेखा खतरा है एक तरीके से। कौशिकी, आपको पता है मैंने बहुत काम किया है स्कूलों के बच्चों के साथ। I have since the beginning when I started doing workshop with schools and colleges,
जी And I, जी you know, what is the sad part that is why I am very aggressive talking to school students कि उनमें ना डिजिटल सिटीजनशिप की नॉलेज नहीं है, क्योंकि किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता साइबर सिक्योरिटी और साइबर बिल्कुल सेफ्टी। तो बिल्कुल बच्चे गलतियां भी बहुत कर देते हैं, किसी की फेक आईडी बना दी, अपने दोस्त का मजाक उड़ाने के लिए फोटो खराब कर दी, बिल्कुल किसी को गाली दे दी, और वो ये भूल जाते हैं कि ये आईटी एक्ट का वायलेशन है। तो इसलिए बच्चों को इसे डिजिटल सिटीजनशिप, साइबर हाइजीन और डिजिटल वेलनेस सिखाना कंपलसरी होना चाहिए। राइट राइट राइट। तो मान्यता सर का ये हाँ सॉरी मान्यता सर का एक सवाल था, नहीं जी how to हाँ जी find the बिल्कुल बताइए। appropriate domain for ourselves in cyber security. तो मान्यता, it all depends upon your interest. There are so many domains. We have psychology, we have cyber psychology, cyber security में ethical hacking, we have mobile hacking, we have wireless securities, we have network securities, application security, वाह digital forensics, cloud forensics, cyber forensics, so many domains. It is your interest. बट अभी हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। अपने हैकर शाला पे हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराएंगे, और ऑनलाइन अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और वो 3 फील्ड्स में डिवाइड कर देगा। अगर बच्चे का प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड है, वी विल टीच हिम प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग ठीक है एप्टीट्यूड है, वी विल टीच हिम डिजाइनिंग, और हैकिंग वाह एप्टीट्यूड है तो वी विल टीच हिम हैकिंग। तो हम 3 वेरी नाइस बाइफर्केशंस में हमने एक बहुत अच्छा ऑनलाइन टेस्ट बनाया, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं on ओके Hackershala, which is ethical which is about based on artificial intelligence. सर तो ये एक तरीके की देखा जाए तो सॉफ्ट स्किल ही मानेंगे इसको, आज के जमाने की सॉफ्ट स्किल हो गई सर ये। बिल्कुल आज के जमाने के लिए सॉफ्ट स्किल है, बच्चों को शुरू से बताना बहुत जरूरी है। आई गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल। अभी एक बहुत अच्छी एनजीओ है मिशन जोश, अच्छा उन्होंने एक बहुत सीरीज ऑफ इवेंट किए आईजी साहब के साथ, और उनके ब्रांड एम्बेसडर थे एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। और वाओ इस मिशन जोश में हमने यूनिसेफ के साथ और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के साथ कई सारे एपिसोड्स किए। एक एपिसोड मैंने भी किया सोनाक्षी जी के साथ, अच्छा और स्वाति मलिवाल जी सर जो है मैंने देखा था वो वाला आपका एपिसोड, मैंने अच्छा देखा था, अच्छा बहुत हाँ। खूबसूरत था जी जी तो जी उसमें एक घटना ये घटी कि किसी ने बहुत गंदे गंदे कमेंट्स लिखे और बहुत गालियां लिखी और ये सब लिखा, और सोनाक्षी सिन्हा को, तो उन्होंने एक साइबर सेल मुंबई में इमीडिएटली एफआईआर कर दी, और अच्छा 30-4 दिन के अंदर वो ट्रेन हो गया, और वो ट्रेस होने के बाद उस लड़के को ठीक गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमें हर चीज कानून के दायरे में करनी चाहिए। हमें आपको पूरा फ्रीडम है, आज इंटरनेट है, फ्री है, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अच्छे कंटेंट को भी वायरल करिए और अच्छी बातें बोलिए, और अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो रियल लाइफ में सेटल आउट कर लीजिए, बजाय इंटरनेट पे गाली गलौज करके फेक अकाउंट्स बना के किसी को हैरेस करने के। बिकॉज़ इफ यू डू दैट यू आर ब्रेकिंग द लॉ। एग्जैक्टली सर। सर तो इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि पनिशमेंट क्या रहती है अगर कोई ऐसा क्राइम करता है साइबर और उसको लगता है कि ये करके मैं बच जाऊंगा, तो सर इसमें क्या पनिशमेंट और क्या दायरा है कानून का? Kaushiki, whatever you do online, you are creating your digital footprints, and nobody can remove your digital footprints, howsoever smart you are. And as per the cyber law of the country, hacking is a criminal offense, making a fake account is a criminal offense, stealing somebody's data is a criminal offense, और इन तीनों के केस में 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना है। In case if you are sharing pictures, capturing pictures or publishing pictures of private body part, बॉडी पार्ट in that case your punishment is 3 years with a fine of 2 lakh rupees. If you are publishing That's and good, sharing that's good. obscene content, obscene मतलब गाली गलौज, गंदे शब्द। आरवी साहिल, आपकी वजह से मेरे 35,000 बच गए। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वजह से बच गए हाउ स्वीट। तो Oh, किसी good. किसी अच्छे गरीब को खाना जरूर खिलाइएगा थोड़े से पैसों से। एंड Sir, even you have helped me. My Facebook account, I remember, like I was like 27 or something. My Facebook account got hacked, and you scold me a lot कि आपने अपना क्यों बनाया, Facebook पे पिक्चर क्यों डाली, and then you were like कि मैं पहले इस शर्त पे करूँगा, then you remove all the pictures and keep it private or something like that. I still remember you helped me a lot that time. तो जी। आई वाज टेलिंग कि अगर आप ऑब्सीन कंटेंट शेयर करते हैं, इफ यू आर शेयरिंग ऑब्सीन कंटेंट,
then in that case you will be punished for 3 years with a fine of 5 lakh rupees. और अगर आप pornographic content शेयर करते हैं, pornographic content, तो 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर ये कंटेंट बच्चों से रिलेटेड हुआ तो भी 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना है। सो दीज आर द साइबर लॉस। और एक बात और बताऊं कि अगर आप ये अपराध करने की कोशिश करते हैं तो भी इट इज अ पनिशमेंट। तो अगर आपने करने की कोशिश करी और आप कर नहीं पाए तो आपको आधी सजा होगी। एंड और आपके इंटेंशंस ऐसे थे, इंटेंशंस थे तभी होगा जी। So this is the law, and we have to be careful about the cyber law. But otherwise, there is a lot of scope in cyber security right now. So सर क्या साइबर लॉ को हमारी स्कूल में एक पार्ट पढ़ाने का होना चाहिए? मैं आपसे ये थोड़ा सा I advise all schools to train children about digital citizenship, netiquettes and cyber hygiene. ये चीजें बिल्कुल बेसिक, क्योंकि अब आप देखिए इस 4 महीने में आप सबको ऑनलाइन ले आए, मतलब छोटा बच्चा भी आज अपनी एजुकेशन ऑनलाइन ले रहा है। So when you are dealing with devices, you should learn the digital citizenship rules. And the people who are writing questions, message for all my interns, we are planning to meet on the Teachers' Day. So don't worry, we will meet. How to pursue a career in cyber security. So you see, if you want, you're most welcome to join my internships. I keep on conducting internships. You can check my posts and you apply for it. Otherwise, there are many other platforms who are giving you internships. Second is you can join Hackershala. You're most welcome to join. We can train you there with various courses. Aptitude test, we are still working on it. What will be the charges, whether it will be free or paid, I'm not sure. We are trying to draft a very nominal, if we draft some fees, it will be very nominal. Right. Very normal. And yes, Teachers' Day, on 5th, we are meeting with all my interns. So be prepared. We will again connect. Even I will be there, sir. अगर आप वर्चुअल आते तो मैं भी आपसे मिलूंगी। हाँ, वर्चुअली है, तो सब कुछ वर्चुअली है, फिजिकली तो हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। सर एक बात और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे थोड़ी सी, सर जैसे किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है ऑनलाइन और वो ना अपनी फैमिली से डिस्कस कर पाता है। अभी मेरे पास एक केस ऐसा आया था, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्शन में काम करती हूँ, तो मेरी एक आगरा का ही था कोई केस, और उसमें कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था ऑनलाइन। तो वो केस मैंने शायद आप तक पहुंचाया भी था और आपसे उनका इंटरेक्शन भी हुआ था। तो सर ऐसे केस में जहाँ बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता और उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है ऑनलाइन, उससे कोई भूल हो गई है पहले, तो ऐसे केस में वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने के क्या प्लेटफॉर्म्स रहते हैं? देखिए, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, cybercrime.gov.in। इसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसमें महिला बच्चों के लिए अलग ऑप्शन है और बड़े मतलब अदर साइबर क्राइम्स के लिए अलग ऑप्शन है। महिला और बच्चों, वुमेन एंड चिल्ड्रन वाले में एक स्पेशल ऑप्शन है, रिपोर्ट एनोनिमसली, जिसके अंदर आपको अपना नाम पता देने की जरूरत नहीं है और आप 4 कैटेगरी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वन इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल, बच्चों से रिलेटेड गंदी सामग्री, रेप या गैंगरेप का कोई केस होता है, और ऑब्सीन कंटेंट, कोई गंदे शब्द लिख रहा है आपके बारे में, और चौथी कैटेगरी है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, कोई मेरे प्राइवेट तस्वीरों के साथ ब्लैकमेल कर रहा है या डरा रहा है। These are the categories in which you can report. But कौशिकी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमने कोई गलती नहीं, ये जो गलत धारणा है कि अभी हमसे इंटरनेट पे गलती हो गई तो गलती हो गई, इसका मतलब हम सजा के हकदार नहीं है। जो गलत कर रहा है वो सजा का हकदार है। हमने किसी को, हमने ऑनलाइन दोस्ती करी, हमने ऑनलाइन ट्रस्ट किया, अब वो आदमी अगर गलत निकला तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो शिकायत उसके खिलाफ करनी है। फोटो वो खराब कर रहा है, गंदी बातें वो कर रहा है, तो हमें बच्चों को, मेरे को ये डर निकालना है। और पेरेंट्स आपको भी समझना है कि अब अगर आपने बच्चे को मोटरसाइकिल दी है और सड़क पे चला रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता है।
तो अगर आपके वाह, बच्चे को ट्रू, इंटरनेट और मोबाइल दिया है तो दुर्घटना हो सकती है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इन हैकर्स की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, ये गलत चीजों का सहारा लेते चले जाएंगे। रिपोर्ट करिए, कानून है, बच्चों के लिए तो बहुत स्पेशल कानून है, महिलाओं के लिए और भी स्पेशल कानून है, और इवन जेंट्स के लिए भी है कि अगर एक मेल को भी कोई इंटरनेट पे परेशान कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके लिए भी कानून न्यूट्रल है, उसको भी उतनी ही वो मिलेगी एक्सेस। बट कंप्लेंट करिए, वो अच्छा, अब डर हटाइए, क्योंकि अब आपको जीना इसी वर्चुअल जिंदगी में। यस, हेलिक्स बिल्कुल, हैकरशाला इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्योरली ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेलिक्स। एंड राक्षसों की सेना से हम बहुत जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी हर्षी। मैं अपने 450 इंटर्न्स को राक्षसों की सेना कहता था। नहीं सर, सर दे विल बी लाइक, उनको कितना अच्छा मौका मिल रहा है आपके साथ इंटरेक्ट होने का सर, दुनिया की सच्चाई, वो सच्चाइयों से अगर इंटरेक्ट होने मैं का जो शायद। हाँ जी। अगर मैं किसी का फोन नहीं उठा पा रहा हूं और मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मैं, हो सकता है आई एम वेरी बिजी, प्लीज डोंट माइंड, आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए रादर देन डायरेक्ट कॉल करने के। आज मैं सुबह पूरे बिल्कुल। फर्स्ट हाफ में मैं सीबीआई में लेक्चर दे रहा था, मेरा अभी 6:15 पौने 6 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई है, मैं पूरा सीबीआई एकेडमी में ऑनलाइन वाह। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा था पूरी दोपहर। अब उस दौरान अगर कोई फोन आता है तो आई एम नॉट एबल टू टेक द कॉल। अब जैसे अभी आपसे लाइव बात चल रही है और अगर कोई मेरे को मैसेज कर रहा है, विल नॉट बी एबल टू आंसर बिकॉज आई एम बिजी विद यू राइट नाउ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम राइट, हो जाती है। राइट। जी। सर मेरे को एक बात जाननी है, और जैसे सर हम लोग आजकल जूम मीटिंग करते हैं या ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, उसके बाद कई जगह पे देखा गया है कि वो जो कैमरा होता है, उस कैमरे से भी हैकिंग, उसको हैकिंग कहते हैं या उसको ऑनलाइन फिर भी वो हैकर जो भी करते हैं वो ऑन रह जाता है, तो सर उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, थोड़ा बहुत उस पर अगर आप फोकस डालेंगे तो। भाई अगर आप लैपटॉप है तो हम लोग तो हमेशा कैमरा कवर यूज करते हैं, हमारे लैपटॉप के ऊपर अच्छा, एक टेप टेप लगा होता है, और हमें ठीक है। जब कॉन्फ्रेंस करनी होती है हम टेप हटा लेते हैं, जब नहीं करनी होती है लगा लेते हैं, क्योंकि वेरी नाइस। लैपटॉप में अटैक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसे हम बैकडोर कहते हैं, रिमोट एक्सेस कह लेते हैं, या इसको ट्रोजन कह लेते हैं। ये वायरस के थ्रू भी हो सकता है अच्छा, और हैकर जानबूझ के भी कर सकता है। मोबाइल के अंदर यू अच्छा, हैव टू बी केयरफुल। मोबाइल में आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं आप परमिशंस चेक करिए, आप कौन सी परमिशंस दे रहे हैं कौन सी नहीं दे रहे हैं। हर एप्लीकेशन अच्छा। को कैमरा हर एप्लीकेशन को कैमरा एक्सेस नहीं देना चाहिए। दैट्स कैमरा वेरी नाइस। एक्सेस हाँ। हम जब देते हैं जब जरूरत है। अब जैसे मुझे अभी इस समय आपसे बात करनी है तो मैंने इंस्टाग्राम पे कैमरे की परमिशन ऑन कर दी। अच्छा, ओके। शुभम इज और आस्किंग अ फिर हटा क्वेश्चन। दी। हाँ हाँ, फिर हटा दीजिए। अब जब मैं अब आपसे ओके, बात खत्म होगी तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। अब जब मेरे को कभी लाइव करना होता है मैं 1 सेकंड के लिए जाता हूँ सेटिंग्स में और कैमरे को ऑन कर देता हूँ। दैट्स वेरी गुड सर, मैं भी इसको फॉलो करूंगी अपने अब आज आगे की लाइफ में Shubham, पक्का सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। there are a lot of opportunities for cyber people in the army. Definitely, cyber law is one of them. So, and Indian Army, Indian Air Force, there's a lot of, and especially Navy, especially for my offensive hackers and ethical hackers and network security guys. There are wonderful opportunity in defense and even police. So, police is also hiring. मेरे अभी कौशिकी, मेरे दो जी सर। इंटर्न्स, मेरे 2 बच्चों की पुलिस में जॉब लग गई इस 1 महीने की वाओ, इंटर्नशिप के इमीडिएटली बाद। वाओ, दैट्स गुड सर, और बहुत अच्छा बात है ये तो नहीं भाई, आप आज सब इंडस्ट्री को ट्रेंड लोग चाहिए, यहाँ ट्रेनिंग करो ना। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग अब हम 10-20 साल हो गए ट्रेनिंग देते हुए, और उससे उसके ये रिजल्ट्स मिलते हैं हमको। एक चीज मैं सर और बहुत अच्छी बात आपके है। प्लेटफॉर्म से खत्म करने से पहले बताना चाहता हूं, मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूं। कोई दिन नहीं जाता जब हमारे पास ये फ्रॉड के केसेस ना आते हो कौशिकी। आज जी। हैकर्स की आंख आपके डिजिटल मनी के ऊपर है। तो 2-3 बहुत सीरियस ऑपरेशंस हैं जो इस समय चल रहे हैं जिससे ये बहुत समस्याएं आ रही हैं। नंबर 1, OLX। OLX ओके। पे आपने कोई चीज बेचने के लिए डाली, आप पे इमीडिएटली कॉल आएगा, वो कहेगा साहब मैं खरीदना चाहता हूं और मैं आर्मी से बोल रहा हूं, आपका ट्रस्ट जीतेगा। अच्छा। फिर आपसे कहेगा आप कौशिकी मैं आपको 5 रुपए भेज रहा हूं आपके वॉलेट में, देखिए आपको मिले कि नहीं। आप कहेंगी हाँ मिल गए, आ गए 5 रुपए। तो बोले अब मैं जी। आपको आपके सोफे के 6,000 रुपए भेज रहा हूं, और आपको एक QR अच्छा, कोड भेज देगा वो।
ठीक है। आप जैसे ही वो QR कोड स्कैन करेंगी, आपके खाते से 6,000 रुपए उसके पास चले जाएंगे। ओह, इज फिर इट? आप चिल्लाएंगी तो आप वो कहेगा अरे साहब सॉरी गलती हो गई, अब मैं आपको 12,000 रुपए वापस भेज रहा हूं। और जैसे ही 12,000 रुपए का फिर कोड आएगा, आप स्कैन करेंगी, अब आपके 12,000 निकल गए। ओ माय गॉड। तो भैया बिल्कुल ध्यान रखें, कोड स्कैन करने से पैसा जाता है, आता नहीं है। दूसरा, वेरी नाइस, वेरी पेमेंट इन्फॉर्मेटिव। देते समय आप चेक करिए सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। और दूसरी बात, कभी भी गूगल से कोई नंबर मत ढूंढिए अगर आपको मदद की जरूरत है। हैकर्स ने गूगल पे सारे कस्टमर केयर और कॉल सेंटर के नाम से नकली नंबर भर दिए हैं, अपने ओ नंबर माय भर दिए। गॉड। अब मेरे को पेटीएम में प्रॉब्लम है, पेटीएम खोलो, पेटीएम ऐप के अंदर कस्टमर केयर का ऑप्शन लिखा है। तुम्हें अमेजॉन में प्रॉब्लम है, अमेजॉन का ऐप खोलो, ऐप के अंदर आपका नंबर लिखा हुआ है, उन्हीं से बात करें। बिल्कुल। वरना आपने गूगल से ढूंढ के अगर बात किया तो प्रॉब्लम होगी। ये लोग क्या करते हैं, मेरे साथ अभी एक केस आया, एक भाई साहब ने कोई सामान खरीदा, वो उन्हें रिफंड करना था, वापस करना था। उन्होंने गूगल से नंबर ढूंढ लिया, उन्होंने कॉल किया तो वो बदमाश बोला कि मैं आपका अभी इमीडिएटली रिफंड करा देता हूं, आप बस एक वो डाउनलोड कर लीजिए ऐप, टीम व्यूअर या एनी डेस्क नाम का ऐप डाउनलोड करा लिया। और जैसे ही उन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया, अब वो उनकी स्क्रीन में घुस गया फोन की, और उसने उनका पूरा वॉलेट खाली कर दिया। और दूसरा, अपने सारी आइडेंटिटीज, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन। सब मैं भी लिख लूं। सारी आईडीज को आज ही प्रोटेक्ट करो। रोज हैकिंग के केसेस आ रहे हैं। आज सुबह एक केस आया, किसी का फेसबुक हैक हो गया और हैक करके उनसे पैसा मांगा गया। उदाहरण के तौर पे मेरा आज हैक हो जाए फेसबुक और रात को 12 बजे तेरे पास मैसेज आए, कौशिकी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक जरा 2,000 रुपए मेरे पेटीएम में डाल दो। अब तू इतने सालों से जानती है, तू कहेगी अरे रक्षित सर को 2,000 रुपए मांग रहे हैं, होगा कोई प्रॉब्लम। बिना पूछे, बिना झिझक के तू 2,000 ट्रांसफर कर देगी। अब सुबह तू बड़ी झिझक के साथ फोन करेगी, ये क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? तब मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोले सर आपने वो रात को, मैंने तो कोई मैसेज ही नहीं किया। हैक हो गया था। तो इसके लिए बहुत जरूर, मेरा फेसबुक हैक हो गया है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको 2 स्टेप वेरिफिकेशन से प्रोटेक्ट करो। एप्पल को भी करो, गूगल को भी करो। और अगर कभी आपकी आईडी हैक हो जाए फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो फौरन हेल्प लेके रिकवर करो, टाइम वेस्ट मत करो। अभी इधर कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आईडी हैक हुई, मैंने उनको हेल्प किया रिकवर करने में, क्योंकि वो टाइमली मेरे से कनेक्ट हो गए। अदरवाइज लेट हो जाता है, देन बहुत दिक्कत होती है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इन OLX फ्रॉड से बचें, और आजकल फेक ऑनलाइन शॉपिंग के भी बहुत एड्स आ रहे हैं, उनसे भी बचें। सो बी वेरी सर, ये नीचे एक मैसेज आया है कि आई एम वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन पास्ट 10 years, ग्रेट एक्सपीरियंस शेयर बाय यू, रियल चैलेंजेस डिस्कस बाय यू। थैंक यू सर, आपको थैंक यू कह रहे हैं। Thank you so much. Thank you for all your feedback. And if it's my DM in this week, their accounts are compromised, WhatsApp, data breached or hacked. Sir, get many DMs in this week. See, we have to be careful. A lot of data is being breached. आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी मेल आईडी से कभी डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं। डेटा ब्रीच मतलब आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अपनी ईमेल आईडी उसमें दी और उनका डेटा ब्रीच हो गया, मतलब उनकी कंपनी हैक हो गई, तो आपका भी डेटा चला गया। आपका भी डेटा चला गया। तो एक वेबसाइट है जिस पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कभी आईडी हैक हुई है या नहीं। haveibeenpwned.com। Have I been pwned? Pwned, PAWNED, PAWNED। इस पे आप चेक करो कि आपका डेटा कभी ब्रीच हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो मैंने आंसर दे दिया है। अपनी आईडीज पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, सब ठीक रहेगा। और कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करें।
जी सर, थैंक यू सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। Thank you, सर मैं कौशिक एक बात और जानना चाहूंगी। जी सर एक प्लीज। चीज और आप प्लीज थोड़ा सा बताएं तो। सर आजकल फेसबुक में मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि फेसबुक पे मैसेज डाल देते हैं कि हमारे को हेल्प चाहिए, जैसे आपने बताया अभी नहीं 2000 नहीं रुपए वाली बात बताई। नहीं, तो सर ये सब फेक होता है? 100%। और अगर कोई जेन्युइन भी है तो अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है, आप उसे कॉल करके पूछो, बात करो। एक और तरीका चल रहा है आजकल, फोन आएगा तेरे पास, हाँ कौशिकी? जी। बोले हाँ अच्छा। जी। पहचाना? बोले नहीं पहचाना। अरे बेटा तूने पहचाना ही नहीं, अच्छा एक बात सुन मेरी, मैं ना मेरा खाता बंद हो गया है, तो मेरे ना वो अजय भैया से पैसे आने थे, हम्म। तो अजय भैया को मुझे तू अपना अकाउंट नंबर दे दे, तो मैं अजय भैया से तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा देता हूँ, फिर मैं तुझसे बाद में ले लूंगा। अब इतनी जल्दी ठीक है। जल्दी उन्होंने ये बोला, तूने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, बोले ठीक है मैं अभी एक तेरे को कोड भेज रहा हूँ, तू बस स्कैन कर देना और तेरे को पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं कल ले ओ, लूंगा। अगेन वही अगेन तूने स्कैन, कोड स्कैन किया, तेरे अकाउंट से पैसा। तो पैसे प्लीज गए। ध्यान रखें जरा, इन ट्रांजैक्शंस में बहुत ध्यान रखें। किसी से ओटीपी शेयर ना करें, कोई मोबाइल वाला कंपनी वाला आपको कॉल नहीं करता है। और मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, अपनी दो चीजों का बहुत ध्यान रखें आप। हमारी दो चीजें होती हैं जिन्हें हम डिजिटल आइडेंटिटी कहते हैं, वन इज योर सिम कार्ड एंड अनदर इज योर ईमेल आइडेंटिटी। ये दो चीजों को आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज की तारीख में आपका सिम कार्ड और आपका मेल आइडेंटिटी इज योर डिजिटल आइडेंटिटी। इनको ट्रू। प्रोटेक्ट रखिए। फेसबुक हैक हो जाए सब रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली सब ईमेल या फोन नंबर से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही मैं फेसबुक पे ट्रू। जाके चिल्लाता हूँ कि मेरी आईडी हैक हो गई, वो मेरे को कोड मेरे फोन पे भेजता है, मैं कोड डालता हूँ, पासवर्ड नया बनाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। और ट्रू। फेसबुक ट्रू। हैक होने से मेरे पैसे को बाद में नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर सिम कार्ड हैक हो बिल्कुल। गया तो तो आपके सारा पैसा सारे गया। बैंक वैंक सब कनेक्टेड हैं आजकल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थैंक यू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन, खूबसूरत इन्फॉर्मेशन शेयर थैंक की यू। जो आज के जमाने में बहुत जरूरत है। सर थैंक यू Thank you सो all, मच। all my friends who have joined in, and blessings to all my interns. And I promise all my Gurgaon police interns that we are meeting on Teachers Day, and others also. Please, thank you so much for joining in, and God bless you. अगर मैं आपके इनबॉक्स के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी पेशेंस रखें, मुझे ईमेल करें। सबसे आसान तरीका है, मैं ईमेल्स पे इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के डीएम्स में इतने मैसेजेस होते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ ईमानदारी से कभी कभी। तो मेरी ईमेल आईडी बहुत सिंपल है, info@rakshitTandon.com और rakshitTandon@hackershala.com। आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू कौशिकी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थैंक यू हैं। और सर। थैंक यू सर। महिलाओं के थैंक यू। लिए और उनके राइट्स कमीशन के लिए मैं देखता रहता हूँ, आपके सारे वेबिनार्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। गॉड थैंक यू ब्लेस, गॉड सर, ब्लेस आपकी यू। ब्लेसिंग्स है सर। सर आपकी ऑलवेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज। है। और सर ऑल इंडिया काउंसिल ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस और नेशनल जो लीगल काउंसिल ह्यूमन राइट्स की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार।